दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 7 ऑस्कर जीतने वाली मूवी को, जिसे इस साल बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर भी मिला था। और ये कहानी है एक ऐसी लेडी के बारे में जिसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां भरी होती हैं। और फिर एक दिन उसे मल्टीवर्स के बारे में पता चलता है और वो मल्टीवर्स का ट्रैवल करती है। और आगे उसके साथ क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एवलिन नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड वेमन के साथ एक लॉन्ड्री चलाती है। मगर कुछ दिनों से एवलिन की लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी और उसका काम भी ठीक से ना होने की वजह से उन्हें बैंक से लोन लेना पड़ा था। और अब इंटरनल रेवेन्यू सर्विस यानी कि IRS उनके काम को ऑडिट कर रहे थे, जिस वजह से एवलिन को काफी ज्यादा पेपर वर्क भी करना पड़ रहा था। और यही कुछ समय से एवलिन और उसके हस्बैंड वेमन के बीच भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। एवलिन अपने मैरिड लाइफ पर खास ध्यान नहीं दे रही थी, जिस वजह से वेमन एवलिन को डाइवोर्स देना चाहता था। यानी कि एवलिन की लाइफ में परेशानी ही परेशानियां भरी पड़ी थी। यही वेमन एवलिन को ये बताने की कोशिश करता है कि वो उसे डाइवोर्स देना चाहता है, लेकिन तभी यहाँ एवलिन की बेटी जॉय आ जाती है, जो एक लेस्बियन होती है, जो कि एक लड़की बेकी से प्यार करती है। एवलिन को इस चीज से कोई दिक्कत तो नहीं होती, मगर एवलिन के डैड यानी कि जॉय के ग्रैंडफादर थोड़े पुराने ख्यालों के थे और इसी वजह से एवलिन ने जॉय को आज उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाने से मना कर दिया था। लेकिन जॉय फिर भी बेकी को आज अपने साथ यहाँ ले आई और इसी वजह से एवलिन और जॉय के बीच यहाँ थोड़ी बहस होने लगती है। जॉय और एवलिन के बीच भी कुछ भी ठीक नहीं होता और जॉय अपनी मॉम से काफी गुस्सा होती है। तभी यहाँ एवलिन के डैड यानी कि गोंगोंग आ जाते हैं। जॉय गोंगोंग को अपने और बेकी के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन एवलिन बीच में आकर अपने डैड से कहती है कि बेकी जॉय की अच्छी दोस्त है और इस बात से जॉय नाराज हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर एवलिन वेमन और गोंगोंग के साथ IRS के डिपार्टमेंट जाती है, मगर जब ये तीनों लिफ्ट में होते हैं तभी एवलिन के हस्बैंड वेमन के अंदर कोई और ही आ जाता है और वेमन अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो तुरंत ही छाते से वहाँ लगे सिक्योरिटी कैमरा को ढक देता है और एवलिन से कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है, अभी मेरे पास तुम्हें सबको समझाने का टाइम नहीं है। ये वेमन एवलिन के कानों में एक डिवाइस लगाता है, जिसके बाद एवलिन को अपना पास्ट दिखने लगता है, जिसमें वो देखती है कि किस तरह उसने अपने डैड के मना करने के बाद भी वेमन के साथ शादी कर ली थी और फिर अपने घर को छोड़ दिया था। फिर एवलिन की लाइफ में जॉय आई थी, मगर कुछ सालों बाद जॉय के साथ भी उसका बॉन्ड टूटने लगा था और फिर उसके डैड जब अकेले पड़ गए तो वो भी एवलिन के पास ही आ गए। अब ये सब देखने के बाद एवलिन वापस होश में आ जाती है। ये वेमन एवलिन के हाथ में एक कागज देता है और कहता है कि बाहर निकलने के बाद इस पर मैंने जैसा लिखा है वैसा ही करना और इस बारे में किसी से भी बात मत करना। अभी कहने के बाद ये आदमी वेमन के अंदर से चला जाता है और वेमन वापस पहले जैसा हो जाता है। फिर ये तीनों एक लेडी डिएड्रे के पास जाते हैं, जो कि IRS की इंस्पेक्टर होती हैं। एवलिन डिएड्रे के पास अपने पेपर सबमिट करती है ताकि वो अपनी लॉन्ड्री को बचा सके, लेकिन यहाँ एवलिन के पेपर्स में कुछ गड़बड़ होने की वजह से डिएड्रे मैडम एवलिन और उसके हस्बैंड को काफी कुछ सुनाने लगती हैं। एवलिन का हस्बैंड वेमन डिएड्रे से बात करने लगता है। वहीं एवलिन लिफ्ट में दिए हुए उसी कागज पर लिखी हुई बातों को पढ़ती है और वैसा ही करने लगती है। एवलिन के कानों में अभी वही डिवाइस लगा होता है और उस कागज में लिखी चीजों को करने के बाद एवलिन एक रूम के अंदर पहुंच जाती है। दरअसल असली एवलिन एक दूसरे यूनिवर्स की एवलिन के दिमाग से जुड़ गई है और यहाँ वही वेमन भी होता है। वो वेमन एवलिन को बताता है कि इस वक्त हम एक दूसरे यूनिवर्स में हैं और मैं तुम्हारा वाला वेमन नहीं हूँ, बल्कि उसका ही एक अलग वर्जन हूँ और मैं एक दूसरे यूनिवर्स का वेमन हूँ। ये वेमन एवलिन से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये वेमन एवलिन से कहता है कि मेरी दुनिया में एक इविल ताकत है जो कि मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में पता नहीं क्यों जाकर उस यूनिवर्स के एवलिन को मार रही है और इससे पहले कि वो तुम्हें भी मार दे मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। वेमन एवलिन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पूरे मल्टीवर्स में एक ऐसी एवलिन हो जो कि उस इविल ताकत को रोक सकती हो। अब इन्हीं बातों के दौरान हम देखते हैं कि डिएड्रे मैडम बीच में आ जाती हैं। दरअसल असली एवलिन एक ही वक्त पर दोनों जगह पर होती है, यानी कि उस रूम में भी और अपने यूनिवर्स में इस बिल्डिंग में भी, क्योंकि एवलिन दूसरी दुनिया की एवलिन के दिमाग से जुड़ी होती है। यहाँ एवलिन के यूनिवर्स में डिएड्रे एवलिन को बताती है कि उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है और उन पर फ्रॉड का केस भी चल सकता है और ये सुनकर एवलिन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वहीं वो वेमन एवलिन को बताता है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब तभी यहाँ इस यूनिवर्स की डिएड्रे आकर इस दुनिया के वेमन पर हमला करके उसे मार देती हैं, क्योंकि वो उसी इविल ताकत के कब्जे में थी। वो डिएड्रे वेमन को मारकर एवलिन पर हमला करती हैं। तभी एवलिन अपनी असली दुनिया में आ जाती है। यहाँ डिएड्रे इन्हें सही पेपर सबमिट करने का एक आखिरी मौका देकर यहाँ से जाने के लिए कहती हैं और एवलिन वेमन और गोंगोंग के साथ यहाँ से जाने लगती है। तभी डिएड्रे किसी काम से एवलिन की तरफ आने लगती हैं। एवलिन को लगता है कि उस यूनिवर्स की तरह अब इस यूनिवर्स में भी डिएड्रे एवलिन को मारने वाली हैं, इसलिए एवलिन उनकी एक जोरदार पंच मारती है जिससे डिएड्रे वहीं गिर जाती हैं। मगर इस वजह से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो एवलिन को पकड़ने ही आए होते हैं। तभी यहाँ वही वेमन इस यूनिवर्स के वेमन के दिमाग में आ जाता है और ये वेमन एक ऐसे यूनिवर्स के वेमन से जुड़ जाता है जहाँ का वेमन फाइटिंग में अच्छा होता है और इस तरह इस वेमन को उसकी फाइटिंग स्किल मिल जाती है। फिर वेमन सिक्योरिटी गार्ड से फाइट करके उन्हें मारता है और एवलिन को बचा लेता है। इसके बाद वेमन एवलिन को लेकर छुप जाता है
और बताता है कि तुम्हारे इस यूनिवर्स के अलावा भी कई सारे यूनिवर्स मौजूद हैं जिन्हें मल्टी यूनिवर्स कहा जाता है, और हमारी चॉइस की वजह से हर एक यूनिवर्स में हमारे वर्जन की एक अलग लाइफ है। ये वेमेंट कहता है कि मैं अल्फा यूनिवर्स से आया हूँ और हमारी दुनिया में सबसे पहले ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज की गई जिसकी मदद से हम अपने यूनिवर्स में बैठे बैठे भी दूसरे यूनिवर्स के अपने ही वर्जन के माइंड में जा सकते हैं, जिसे वर्स जंपिंग करना कहा जाता है। और वर्स जंपिंग की मदद से ही हम दूसरे यूनिवर्स के अपने वर्जन की स्किल को भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अल्फा यूनिवर्स के अल्फा वेमेंट ने वर्स जंपिंग करके इस यूनिवर्स के वेमेंट के दिमाग में आया और किसी दूसरे यूनिवर्स के वेमेंट की फाइटिंग स्किल को यूज करके एवलिन को सिक्योरिटी गार्ड से बचाया। अल्फा वेमेंट एवलिन को बताता है कि मेरे यूनिवर्स में तुमने इस वर्स जंपिंग टेक्नोलॉजी की खोज की थी। अल्फा वेमेंट एवलिन से कहता है कि तुम्हें भी वर्स जंपिंग करना सीखना होगा ताकि हमारी जान बच सके। अल्फा वेमेंट एवलिन को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है और बताता है कि मेरे यूनिवर्स यानी कि अल्फा यूनिवर्स की एवलिन मर चुकी है और उसका मर्डर हो गया था। ये सुनकर एवलिन पूछती है कि वो कौन है जो मुझे हर यूनिवर्स में मारना चाहता है। अल्फा वेमेंट एवलिन को बताता है कि वो इविल पावर असल में एक ओमनिवर्स बीइंग है जिसके पास कई सारी पावर्स हैं और उसका नाम जबू टुपाकी है, जो कि असल में एवलिन की बेटी जॉय है। दरअसल अल्फा यूनिवर्स में एवलिन और वेमेंट ने मिलकर कई सारे बच्चों को वर्स जंपिंग करना सिखाया और सभी बच्चों में जॉय सबसे आगे थी और उसका हुनर देखकर अल्फा यूनिवर्स की एवलिन ने उसको काफी बढ़ावा दिया। मगर एक एक्सपेरिमेंट की वजह से जॉय का दिमाग फ्रैक्चर हो गया और इसी वजह से अब वो हर जगह हर यूनिवर्स की जॉय के अंदर कभी भी आ जा सकती है और उसके पास पावर्स हैं और मल्टीवर्स की सबसे ज्यादा नॉलेज भी उसी के पास है। लेकिन वो क्या चाहती है ये कोई भी नहीं जानता। अब इसी दौरान हम देखते हैं कि जोबू तुपाकी यानी कि अल्फा यूनिवर्स की जॉय एवलिन को मारने के लिए इस यूनिवर्स की जॉय के अंदर आ जाती है। वहीं अल्फा वेमेंट और एवलिन बचकर भाग रहे होते हैं और तभी इनके सामने डेड्रे आ जाती हैं जो कि इन पर हमला कर देती हैं। अल्फा वेमेंट वर्स जंपिंग की मदद से किसी और यूनिवर्स के फाइटर वेमेंट की स्किल को लेने की कोशिश करता है, मगर तभी यहाँ डेड्रे आकर अल्फा वेमेंट पर हमला कर देती हैं, जिससे अल्फा वेमेंट के कानों में लगे वही डिवाइस नीचे गिर जाते हैं। डेड्रे मैडम अल्फा वेमेंट को मारकर एक जगह फंसा देती हैं। एवलिन डेड्रे से छुप रही होती है। अल्फा वेमेंट एवलिन को कॉल करके कहता है कि अब तुम्हें ही वर्स जंपिंग करके हमें बचाना होगा और एक ऐसे यूनिवर्स की एवलिन से जुड़ना होगा जिसे फाइट आती हो। एवलिन ऐसा ही करती है और वहाँ पड़े डिवाइस को उठाकर पहन लेती है और वर्स जंपिंग करती है। लेकिन वो एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहाँ वेमेंट एवलिन को डाइवोर्स के बारे में बता रहा होता है, यानी कि एवलिन की वर्स जंपिंग का कोई भी फायदा नहीं होता और डेड्रे मैडम अब एवलिन पर हमला कर देती हैं। अल्फा वेमेंट जब ये सब देखता है तो सोचता है कि शायद उसने गलत एवलिन को चुन लिया है, इसलिए अब अल्फा वेमेंट एवलिन से कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना होगा और किसी और एवलिन को ढूंढना होगा जो कि जोबू टुपाकी को रोक सके और तुम वो नहीं हो। और ये कहकर अल्फा वेमेंट इस वेमेंट के शरीर से चला जाता है और ये वेमेंट वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, जिसे कोई भी अंदाजा नहीं होता कि यहाँ क्या हो रहा है। एवलिन उसे लेकर डेड्रे से बचाकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन डेड्रे इनका पीछा करती है और इन तक पहुंचकर एवलिन पर हमला कर देती है। एवलिन एक आखिरी बार वर्स जंपिंग करने की कोशिश करती है और फिर एक ऐसी यूनिवर्स की एवलिन से जुड़ जाती है जहाँ की एवलिन ने वेमेंट से शादी नहीं की थी और अपने डैड की बात मान ली थी और फिर वो कुंफू में एक्सपर्ट हो गई थी और अब एवलिन इसी कुंफू की मदद से दूसरे यूनिवर्स में डेड्रे से फाइट करके उन्हें हरा देती है। यहाँ इस वेमेंट को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या चल रहा है और तो और एवलिन वेमेंट से कह देती है कि मैंने अभी तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी देखी जो कि काफी अच्छी थी। अगर मैंने अपने डैड की बात मान ली होती और तुमसे शादी ना की होती तो मेरी जिंदगी काफी अच्छी होती। मगर ये सब सुनकर तो वेमेंट का दिल ही टूट जाता है। तभी अल्फा वेमेंट वापस इस वेमेंट के दिमाग में आ जाता है और एवलिन को यहाँ से ले जाने लगता है। एवलिन अल्फा वेमेंट से कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं सही एवलिन नहीं हूँ। इस पर अल्फा वेमेंट कहता है कि अभी जो तुमने किया उसने मेरा फैसला बदल दिया है। अब यही एवलिन अब भी उस यूनिवर्स की एवलिन जिसने कुंफू सीखी थी उससे जुड़ी हुई थी और एवलिन देखती है कि वहाँ वो एक बड़ी सी पार्टी में गई हुई है और वहाँ उस यूनिवर्स का वेमेंट भी है और एवलिन के बिना वो भी काफी अमीर है। एवलिन उस यूनिवर्स के वेमेंट से बात करने लगती है, मगर तभी एवलिन के यूनिवर्स में गार्ड आकर इन्हें पकड़ लेते हैं और वो वेमेंट को बेहोश कर देते हैं, जिससे अल्फा वेमेंट का कनेक्शन एक बार फिर से टूट जाता है। मगर तभी वहाँ जोबू तुपाकी जो कि जॉय के शरीर में होती है वो यहाँ आ जाती है और उसके पास काफी अजीब तरह की पावर्स होती हैं, जिसकी मदद से वो सभी गार्ड्स को मार देती है और एवलिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। एवलिन समझ जाती है कि ये जोबू तुपाकी है और इसी वजह से आजकल उसकी बेटी उसके साथ बुरा बिहेव करने लगी है। एवलिन उससे फाइट करने के लिए फिर से वर्स जंपिंग करने की कोशिश करती है, मगर अब एवलिन एक ऐसे यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां इवोल्यूशन के समय वही इंसान जिंदा बचे थे जिनके हाथों में उंगलियों की जगह हॉट डॉग्स थे और इसी वजह से इस यूनिवर्स में एवलिन के हाथों में उंगलियों की जगह हॉट डॉग्स होते हैं। एवलिन अब किसी भी तरह जॉय से फाइट नहीं कर सकती थी और फिर यहाँ जॉय एवलिन को अपनी बनाई एक दुनिया दिखाती है। एवलिन जोबू तुपाकी की बनाई दुनिया को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है
मगर तभी यहाँ अल्फा गोंगोंग, जो कि इस यूनिवर्स के गोंगोंग के दिमाग में आ गए होते हैं, वो यहाँ आकर एवलिन को जोबू तबाकी से बचा लेते हैं। इसके बाद वो वेमेंट को होश में लाते हैं और ये सब एक रूम में आ जाते हैं। बाद में यहाँ जॉय भी आ जाती है और जॉय अब नॉर्मल हो चुकी होती है। वहीं जोबू तबाकी अब अल्फा वर्स में पहुंच गई होती है और ये सब जानने के बाद अल्फा वर्स को बचाने के लिए अल्फा वेमेंट इस वेमेंट के शरीर से वापस अपनी दुनिया यानी कि अल्फा वर्स में चला जाता है और ये वेमेंट वापस नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद यहाँ एवलिन जॉय को चेयर से बांध देती है और उसे रोकने की कोशिश करती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे शरीर के ऊपर किसी और ने काबू कर लिया था, जो कि दूसरी दुनिया से आए थे। लेकिन जॉय और वेमेंट ये सब सुनकर हंसने लगते हैं। उन्हें एवलिन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता। फिर अल्फा गोंगोंग एवलिन को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि यही सही मौका है, तुम जॉय को मार डालो और इस तरह जोबू तबाकी इस यूनिवर्स में कभी भी नहीं आ पाएगी। लेकिन एवलिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए एवलिन जॉय को मारने से मना कर देती है। इसके बाद अल्फा गोंगोंग खुद जॉय को मारने के लिए अपनी गन निकाल लेते हैं। एवलिन गोंगोंग को रोककर जॉय को बचाकर यहाँ से भागने लगती है। अल्फा गोंगोंग अल्फा वर्स से कई सारे और लोगों को भी यहाँ वर्स जंपिंग करके बुला लेते हैं ताकि वो सब मिलकर जॉय और एवलिन को मार सकें, क्योंकि एवलिन अब अपनी बेटी जॉय को बचाना चाहती है। यही एवलिन भी अलग अलग यूनिवर्स में जाकर यानी कि वर्स जंपिंग की मदद से उन सभी लोगों से फाइट करती है और उन सभी लोगों को इस यूनिवर्स में रोक देती है। लेकिन अब इतनी ज्यादा वर्स जंपिंग करने की वजह से एवलिन का माइंड भी फ्रैक्चर होने लगता है, यानी कि वो भी जोबू तबाकी बन सकती है। इसलिए एवलिन को जोबू तबाकी बनने से रोकने के लिए अल्फा गोंगोंग एवलिन को मारने वाले होते हैं, मगर एवलिन उनसे बच जाती है। तभी यहाँ कुछ और लोग एवलिन को मारने आ जाते हैं। एवलिन दोबारा उन सबसे फाइट करके उन्हें रोकती है। इसके बाद यहाँ अल्फा वेमेंट भी आ जाता है, लेकिन क्योंकि जोबू तबाकी अब भी अल्फा वर्स में थी, इसलिए वो वहाँ के असली अल्फा वेमेंट को मार देती है, जिससे ये वेमेंट वापस नॉर्मल हो जाता है। अल्फा वेमेंट को अल्फा वर्स में मारने के बाद जोबू तबाकी इस यूनिवर्स की जॉय के अंदर आ जाती है। एवलिन इस बार जोबू तबाकी से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, मगर तभी एवलिन बेहोश हो जाती है और अब इतना ज्यादा वर्स जंपिंग करने की वजह से एवलिन का माइंड भी फ्रैक्चर हो जाता है और अब एवलिन भी एक नई जोबू तबाकी बन जाती है। यानी कि अब एवलिन भी जोबू तबाकी की तरह ही हर यूनिवर्स की एवलिन में जा सकती है और इसी वजह से अब कई सारे यूनिवर्स में एवलिन और जोबू तबाकी के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन जोबू तबाकी एवलिन से फाइट नहीं करती और ये देखकर एवलिन उससे पूछती है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही नहीं था तो हर एक यूनिवर्स में जाकर तुम मुझे ही क्यों ढूंढ रही थी। इस पर जोबू तबाकी एवलिन को अपनी बनाई एक दुनिया में ले जाती है, जहाँ आकर जोबू तबाकी एवलिन को बताती है कि उसने हर यूनिवर्स की जॉय को देखा था और वही महसूस किया था जो कि उस यूनिवर्स की जॉय महसूस करती थी। और फिर उसने पाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी यूनिवर्स में कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती। असल में जोबू तबाकी ने मल्टीवर्स में इतना ट्रेवल कर लिया था कि हर एक यूनिवर्स की जॉय को देखने के बाद वो समझ चुकी थी कि प्यार या अच्छा या बुरा या सही गलत जैसी कोई भी चीज मैटर नहीं करती। और साथ ही जोबू तबाकी यानी कि अल्फा यूनिवर्स की जॉय पूरे मल्टीवर्स में सबसे दुखी जॉय थी और वो किसी ऐसी एवलिन को ढूंढ रही थी जो कि उसकी ही तरह हर एक यूनिवर्स की एवलिन में सबसे ज्यादा दुखी हो, ताकि जोबू तबाकी उस एवलिन को वो दिखा सके जो कि जोबू तबाकी महसूस करती है। इसलिए अब जोबू तबाकी एवलिन को उसकी बनाई हुई एक ब्लैक होल जैसी चीज दिखाती है जो कि सबको अपनी तरफ खींच रही होती है। एवलिन जब उसे देखती है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और पाती है कि हर एक यूनिवर्स में वो खुश ना होते हुए भी बिना मतलब ही जिए जा रही है। इसलिए अब हर एक यूनिवर्स की एवलिन वहाँ के लोगों के साथ बुरा बिहेव करने लगती है। उन्हीं में से एक यूनिवर्स ने एवलिन ने अब तक अपने पेपर्स डियरड्रे मैडम के पास सबमिट नहीं किए होते, जिस वजह से डियरड्रे ऑफिसर्स के साथ उसकी लॉन्ड्री को जब्त करने वहाँ आ जाती हैं। लेकिन तभी उस यूनिवर्स का वेमेंट डियरड्रे मैडम से बात करके उनसे एक आखिरी मौका मांगता है और उन्हें मना लेता है, जिसके बाद डियरड्रे मैडम ऑफिसर्स के साथ यहाँ से वापस चली जाती हैं। फिर हर यूनिवर्स का वेमेंट एवलिन से बात करता है और उसे समझाता है कि वो हर हाल में अच्छा ही देखता है और उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। वेमेंट की ये सारी बातें सुनने के बाद एवलिन के अंदर भी जीने की इच्छा वापस जाग जाती है और एवलिन जो कि अब तक दुखी थी वो वापस खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जोबू तबाकी अपने आप को मारने के लिए उसी ब्लैक होल जैसी चीज के अंदर जा रही होती है। वो एवलिन को भी अपने साथ ले जाने के लिए उसके यूनिवर्स में वही ब्लैक होल जैसी चीज ले आती है। लेकिन एवलिन जोबू तबाकी के साथ नहीं जाना चाहती थी और जोबू तबाकी अब अकेले ही ब्लैक होल के अंदर जाने लगती है। एवलिन जॉय को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जोबू तबाकी के साथी फिर से एवलिन से फाइट करने यहाँ आ जाते हैं, मगर इस बार एवलिन उन्हें मारती नहीं है बल्कि उन्हें अच्छा फील कराती है, जिस वजह से वो सभी नॉर्मल होकर अपनी असली दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन जॉय अभी ब्लैक होल की तरफ ही जा रही होती है, इसलिए एवलिन जॉय से बात करने के लिए दूसरे यूनिवर्स की जॉय से बात करती है। एवलिन जॉय को दुख को खत्म करने के लिए अपने डेड गोंगोंग को जॉय और बेकी के रिलेशनशिप के बारे में बता देती है, ताकि एवलिन जॉय को ये समझा सके कि वो सब जॉय के लिए अच्छा ही चाहते हैं। और ये कहने के बाद असली दुनिया में एवलिन जॉय को ब्लैक होल में जाने से रोकती है और गोंगोंग और वेमेंट भी एवलिन की मदद करने लगते हैं।
लेकिन फिर जॉय एवलिन से कहती है कि अब मुझे जाने दीजिए। एवलिन जॉय को समझाने की कोशिश करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे हर एक फैसले में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। एवलिन जॉय से कहती है कि कोई मैटर नहीं करता कि तुम कैसी भी हो, मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूंगी। और ये सुनकर जॉय एवलिन को गले लगा लेती है और फिर जॉय वापस नॉर्मल हो जाती है और हर एक यूनिवर्स में सब कुछ ठीक हो जाता है। पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि काफी खुश होती है। गोंगोंग ने भी अब बेकी और जॉय के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया होता है और अब एवलिन का बिजनेस भी ठीक चल रहा होता है और उसकी खोई हुई खुशियाँ वापस आ रही होती हैं। और इसी